दूध चढ़ा दिया है मैंने, दूध चढ़ा दिया है। गुड मॉर्निंग क्वींस, कैसी है मेरी क्वींस? आज बड़े दिनों बाद हम लोग मिले, बड़े दिनों बाद हम लोग इस तरह से वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं। कैसी हो? कहाँ थी? मैं गुजरात थी। बहुत बहुत मजेदार थी यार गुजरात की हमारा क्वीन इन द मेकिंग का सेशन था। इट वॉज सो गुड, सो एनर्जेटिक क्वींस, बस पूछो ही मत। एंड मैं अपनी सारी क्वींस को, अपने कृष्णा को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं कुछ खास अच्छी सिंगर नहीं हूं, लेकिन ये मेरा भजन भी है। ये सॉन्ग कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी क्वीन से शेयर करूं कि हम लोग कई बार भजनों को लेकर या गानों को लेकर या अपनी इंस्पिरेशंस को लेकर बड़ा लिमिटेड सोचते हैं ना क्वींस। हम लोग सोचते हैं कि ये चीज हमारी इंस्पिरेशन या ये गाना या ये भजन हमारी इंस्पिरेशन कैसे हो सकता है। लेकिन जो अभी मैं एक गाना आप लोगों को डेडिकेट करूंगी, वो मेरे लिए मेरे कृष्णा का भजन है। जब मैंने इसे पहली बार सुना था तो मुझे ऐसे लगा था कि ये तो कृष्णा का भजन है मेरे लिए। तो ये कुछ ऐसे है। मजाक मत उड़ाना, उड़ा लेना, कोई बात नहीं, क्वीन इन द मेकिंग में सब अलाउड है। तुम हो साथ मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। तुम हो मेरे लिए हो तुम यूं, खुद को मैं हार गई तुमसे, तुमको मैं जीती हूँ। किस तरह छीनेगा मुझसे ये जहां तुम्हें, तुम ही हो मेरे, क्या फिक्र अब हमें। ये सॉन्ग जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, और अब भी जब जब मैं इस सॉन्ग को गुनगुनाती हूँ तो मुझे मेरे कृष्णा इतने करीब महसूस होते हैं, मेरी क्वींस इतनी करीब महसूस होती हैं। बस चारों तरफ एकपन महसूस होता है, जैसे मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूं। गुजरात में तुम मानोगी नहीं क्वींस, इतनी एनर्जी जनरेट हुई हमारे सेशन पे। मतलब क्वींस, क्या क्या तुम लोग क्या क्या सोच लेते हो, नहीं क्या क्या तुम लोगों की स्टोरीज हैं पीछे से, कितना तुम लोगों ने सहन किया है, देखा है, और फिर वीडियोस के माध्यम से जो भी कृष्णा तुम तक कोई एक उद्देश्य या एक उपदेश या एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे, वो तुम तक पहुंचा, तुमने उसे महसूस किया और अपनी लाइफ को बेटर किया। मुझे इतनी खुशी होती है कि ये हमारा एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है, क्वीन इन द मेकिंग। क्वींस, हम लोग अब इस शब्द का धीरे धीरे असल मायना समझने लग पड़े हैं। कभी किसी टाइम पे मुझे अकेले ऐसे महसूस होता था कि क्वीन बोलते ही लोगों को बस एक सुंदर सी ड्रेस्ड अप हुई हुई एक महिला रैंप पे वॉक करती हुई दिखाई पड़ती है, जो शायद जानबूझकर कुछ चिकने चुपड़े चेहरे बनाकर, पहले से प्री फॉर्म्ड सेंटेंसेस बोलकर अपने आप को क्वीन घोषित करवा लेती है। लेकिन असली क्वीन वो नहीं है। असली क्वीन तुम हो, तुम जो पूरी शिद्दत के साथ अपने जीवन के रैंप पे कॉन्फिडेंस के साथ
आत्मविश्वास से भरी हुई, अपने सारी तकलीफों को साथ लिए कि चलो तुम भी मेरी सहेलियां ही हो, चलो मेरे साथ। कितनी गर्वित होकर तुम चल रही हो, अपने एक एक पल को तुम बेहतर करने में जुटी हुई हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। तुम हो रियल क्वींस। और आज इमोशनल हो रही हूं मैं। गुजरात की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि बार बार मुझे इमोशनल कर देती है। आज जब मैंने एक और नया गुजरात में ही, बल्कि मेरी एक क्वीन ने मुझसे पूछा था कि मैम, पर्सनली आके उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर्स होते हैं, हम खुद अपने जीवन को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, खुद अपने जीवन को एक राह देते हैं, इसका क्या मतलब? मैंने अभी पीछे, उन्होंने किसी बहुत करीबी अपने एक इंसान को खो दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसी बात को फॉलो करते हुए एंड मोमेंट तक सोचती रही कि वो इंसान मेरे साथ है, मेरे पास है, वो ठीक हो गई हैं, हेल्दी हो गई हैं, वो अब कहीं नहीं जाएंगी, वो मेरे पास रहेंगी। लेकिन वो चली गई, उनका समय था, वो चली गई। तो मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर कैसे हुई मैम? हम कैसे मान लें कि हम अपनी लाइफ को बना रहे हैं? लाइफ में तो वही सब हो रहा है जो होना है। मैं कैसे कर रही हूं कुछ भी? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे उनकी बात सुन के थोड़ी सी हंसी आई, थोड़ा सा उनमें एक बच्चा दिखा, ऐसा बच्चा जो हम सब में है कहीं ना कहीं, जो कंट्रोल करना चाहता है चीजों को। नहीं, हम सब कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ के लोग हमारे हिसाब से बोलें, बैठें, बात करें, हमारी हर परिस्थिति हमारे हिसाब से ढलती जाए। अगर हम चाहें कि दिन 2 घंटे ज्यादा निकल आए तो 2 घंटे ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है ये दिन? अगर हम चाहते हैं कि रात फटाफट कट जाए तो वो रात इतनी धीरे क्यों हो जाती है? अगर हम चाहते हैं कि फलान रिश्तेदार हमारे घर में ना आए तो वो क्यों आ जाता है, धमक पड़ता है? हम लोग ने तो बहुत शिद्दत से चाहा था कि वो ना आए, फिर हम अपनी लाइफ की क्रिएटर कैसे हुए? हर बड़ी हर छोटी बात में हम कंट्रोल करना चाहते हैं, बाहरी चीजों को, अपने से अलग चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्वींस, हम होते हैं अपनी लाइफ के क्रिएटर। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई है कि सुबह सुबह सूरज निकलेगा ही निकलेगा, शाम को सूरज ढलेगा, चांद आएगा, तारे चमकेंगे। जनवरी के बाद फरवरी आएगा और फरवरी के बाद मार्च। मार्च से याद आया, विमेन्स मंथ शुरू हो चुका है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तुम सोच रही होगी डॉक्टर शिवांगी की बातें कहां से कहां पहुंच जाती है। कुछ मिस नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ इतने दिनों बाद बात हो रही है। तो उतनी ही सच है ये सारी चीजें जितनी कि तुम अपनी लाइफ की क्रिएटर हो, ये बात सच है। हाँ, तुम रचनाकार हो अपने जीवन की, तुम खुद रचना कर रही हो, लेकिन इसके मायने कुछ अलग हैं, इसका मतलब कुछ अलग है। जीवन एक तरह की मूवी है, एक तरह की फिल्म है जो हर टाइम तुम्हें कुछ अलग अलग सीन्स, अलग अलग किरदारों से मिलवाती है। हर समय एक किरदार एक तरीके से बिहेव करता है तो दूसरा दूसरे तरीके से। परिस्थिति से परिस्थिति बदलती चली जाती है, किरदारों के रोल बदलते चले जाते हैं, किरदारों की रूपरेखा बदलती चली जाती है। आज जैसे तुम दिखती थी 10 साल पहले शायद ऐसी नहीं दिखती थी, तो बदल तो रही है रूपरेखा। व्यवहार भी बदल रहे हैं, किसी का व्यवहार कटुता की तरफ कड़वा होता चला जा रहा है, किसी का व्यवहार थपेड़े खा खा के सुंदर होता, निखरता चला जा रहा है। अलग अलग चीजें हैं जीवन के अंदर, अलग अलग रूप है। लेकिन रचनाकार, एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटर वही है जो इस पूरी चलती हुई मूवी के अंदर अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से, अपने देखने के नजरिए के हिसाब से हर परिस्थिति को इतनी सुंदर रंगों से भर दे, इतनी सुंदरता से निखार दे कि वो परिस्थिति चाहे अन्य को बहुत बुरी दिखाई पड़ रही हो, बहुत घिनौनी, बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रही हो, लेकिन रचनाकार अपने दृष्टिकोण में, अपने तरीके से उस पूरी फिल्म के अंदर ऐसे रंग भर देता है कि वो परिस्थिति जो अन्य को मुश्किल या घिनौनी दिखाई पड़ती है, वो उस रचनाकार के लिए अति सुंदर, अति प्रिय, जरूरी, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है।
वो देख पाता है, ऐसी रचनाकार क्वीन देख पाती है कि उस सिचुएशन का, उस परिस्थिति का उसके लिए कितना ज्यादा महत्व था उसके जीवन में, कितनी जरूरी थी वो परिस्थिति आनी उसके लिए। उस परिस्थिति के बिना शायद वो आज जो है वो बन ना पाती। जब कोई भी मुश्किल घड़ी आती है ना, जब किसी के भी जाने का समय आता है, किसी नए का आने का समय आता है, जब किसी इंसान के किसी एक व्यवहार को दिखाने का समय आता है, तब रचनाकार अपने हाथ में वो पेंटिंग ब्रश लिए रेडी रहती है, मेरी क्वीन रेडी रहती है कि ये एक सिचुएशन आ गई, अब इसमें मुझे यहां ये लाल, ये हरा, ये नारंगी, ये सतरंगी रंग भरना है। ये इंसान मुझे अपने इस व्यवहार से ये सिखा रहा है, वाओ इसका रंग कितना सुंदर है। ये परिस्थिति इस उतार चढ़ाव में मुझे ये सिखा रही है, हाँ मैं कल से बेहतर, कल से ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। इसके अंदर ये रंग भर देती हूं, शक्ति का रंग। इसके अंदर ये रंग, इस सीख का रंग ज्यादा धैर्यपूर्ण बना रहा है, मुझे धीरज से भर रहा है। इसके अंदर साहस का रंग, लाल रंग साहस का। इसके अंदर खुशियों का रंग, फूलों का रंग, पीला रंग। ये रंग इस परिस्थिति से जा नहीं सकता। एक रिश्ता, एक पूरी परिस्थिति के अंदर एक रिश्ता मान लो हल्का काला रंग दे रहा है, तो हम उस हल्के काले रंग को भी कहीं ऐसे इसमें डाल दें कि उस हल्के काले रंग से बाकी सारे रंग हमें और ज्यादा उजागर, ब्राइट, सुंदर दिखने लगे। क्योंकि ज्यादातर हमारे सभी रिश्तों में, हमारी सारी संपूर्ण लाइफ की परिस्थिति में केवल इक्का या दुक्का ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे हिसाब से गलत या दुखमय या उदासी भरी या उल्टी चल रही होती हैं। उन सिचुएशंस को अगर हम अपने दृष्टिकोण में या तो इतना संकीर्ण, इतना छोटा कर दें कि वो हमें दिखना बंद हो जाए, या फिर उन्हें हम किसी ऐसी जगह पर प्लेस कर दें कि उनकी वजह से हमारे अन्य सारे रिश्ते हमें और ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे, हम बाकी रिश्तों को और ज्यादा गहराई से देखने लगे, हमें पता चलने लगे कि अगर ये एक इंसान ऐसा है तो बाकी जितने भी इंसान मेरे चारों तरफ हैं उनके अंदर कितनी अच्छाइयां हैं। ये इंसान मुझे ताकत देता है, ये इंसान मुझे दया भाव से देखता है, ये इंसान मुझे प्यार भाव देता है, ये मेरे बच्चे मुझे सेल्फलेस लव देते हैं, ये मेरे हस्बैंड, अगर उनके अंदर ये एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट है तो ये सारी उनकी बहुत सुंदर बातें हैं जो उजागर हो रही हैं। इस तरीके से क्वींस, एक रचनाकार, अपनी लाइफ में होने वाली ऑटोमेटिक घटनाओं से केवल उन्हीं घटनाओं पर, केवल उन्हीं लोगों पर, परिस्थितियों पर फोकस करती है जो उसे खुशी देते हैं, जो उसे बलवान करते हैं, उसके अंदर एक अच्छा नया बदलाव लाते हैं। और जो लोग उसे नकारात्मकता दे रहे हैं या जो परिस्थितियां उसके लिए नेगेटिव साबित हो रही हैं, मेरी क्वीन, मेरी रचनाकार उन परिस्थितियों को भी कुछ ऐसे रंगों में ढालती है कि वो समझ पाए कि ये लोग मुझे प्रैक्टिकल तौर पे अपने लाइफ में एक प्रयोगशाला की तरह मेरे अंदर कुछ नई चीजें डेवलप करने के लिए ही यहां आए हैं। और एक और बात क्वींस, कभी भी किसी सिचुएशन में अगर फंसा हुआ महसूस करो ना, कभी भी, हम लोग कई बार महसूस करते हैं ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, एकदम से ब्रेक मारना बस 2-3 मिनट का ब्रेक मार के वहीं खड़े होके अपने आप को पहले 3 लंबी लंबी सांसें लेना। तीन सांसें लंबी लंबी, बेहद डीप, गहरी सांसें लेने से तुम असल मुचल में थम जाओगी, सचमुच में थोड़ा थम जाओगी। 3 लंबी सांसें लेने के बाद अपने आप से केवल एक बात बोलना, जो भी मैं बाहर देख रही हूं, जो भी मेरे साथ बाहर हो रहा है, वो मेरे अंतर मन की रिफ्लेक्शन है। मेरा अंतर मन शीशा है,
बाहर जो भी हो रहा है, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, तो मेरे अंतर मन से जो किरण निकल रही है वही बाहर रिफ्लेक्ट होके शीशे पे वो किरण पड़ रही है, फिर मेरे तरफ वापस आ रही है। इस इंसान पे मैंने देखा, मेरे अंतर्मन की किरण पड़ रही है, फिर मेरे पास वापस आ रही है। इस परिस्थिति में अंतर्मन की किरण पड़ी, फिर मेरे पास वापस आई। तो ये मेरी ही किरणें हैं, मेरे अंतर्मन की किरणें हैं जो मेरी तरफ रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। अगर मुझे बाहरी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही, मतलब मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे अपने अंदर को ठीक करना है। हाँ, मुझे अब अपने अंदर पीस महसूस करनी है। जो भी हो रहा है तुम्हें समर्पित है कान्हा। जो भी हो रहा है मेरे कृष्ण, मेरे गुरु, मेरी माता रानी, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस क्राइस्ट, आपको समर्पित है। जो भी कुछ हो रहा है, जिसका नाम लेना चाहो लो, जो तुम्हारे लिए गुरु है उनका नाम लो, उनको समर्पित कर दो। और कुछ नहीं तो हे ब्रह्मांड, हे ईश्वरीय एनर्जी, तुम मेरे चारों तरफ हो, तुम ही इसकी संचालक हो, ये तुम्हें समर्पित जो हो रहा है। मैं इसके अंदर कहीं कोई रोल प्ले नहीं कर रही, मैं यहां हूं ही नहीं। मेरे अंदर, मेरे बाहर तुम ही हो। एक ही एनर्जी है जो सांस से मेरे अंदर प्रवाहित है, सांस से बाहर प्रवाहित है, और वही मेरे चारों तरफ है जो हर सिचुएशन को संभाले हुए है। लो तुम्हें पूरी सिचुएशन समर्पित। मुझे अब शांत रहना है, मैं अब शांत हूं। चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, ज्यादा से ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं बीमार हो जाऊंगी, कोई बात नहीं। मेरे फिजिकल शरीर के अंदर जो भी महसूस होगा वो तुम महसूस करोगे कृष्ण, मैं नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये इंसान नाराज हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये सारी सिचुएशन तुम्हें समर्पित। ज्यादा से ज्यादा मेरे रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। सारी सिचुएशन तुम्हें समर्पित। यही शायद कुछ चंद क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बार बार हर मौके, हर परिस्थिति पे एंशियस कर देते हैं। काम पूरा नहीं होगा, वो नाराज हो जाएगी, मेरे बच्चे लेट हो जाएंगे, मेरा हस्बैंड लेट हो जाएगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। यही सारे क्वेश्चंस रिपीट करते 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 हम लोग परेशान हो जाते हैं, अपने प्रेजेंट टेंस से डिटैच हो जाते हैं, और इसीलिए हम लोग एंशियस टेंस हो जाते हैं क्वींस। किसी भी सिचुएशन से अगर अपने आप को अलग करके उसका छोटा सा, पतला सा, शॉर्ट टर्म लुक लेने की बजाय एक बड़ा लॉन्ग टर्म लुक लोगी, तो तुम्हें समझ आएगी कि तुम किसी भी सिचुएशन में क्यों हो। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर क्वींस को प्रॉब्लम होती है अपनी सासों से। जब भी मैं किसी सेशन में जाती हूं तो ज्यादातर क्वींस अपनी मदर इन लॉज, अपनी सिस्टर इन लॉज, ज्यादातर जो नई फैमिली जिनको वो ज्वाइन करती हैं, उनसे उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होती है। किसी भी रिलेशनशिप में जब तुम प्रॉब्लम महसूस कर रही हो तो वो एक बड़ा छोटा सा व्यू होता है क्वींस। वो सिर्फ एक चंद कुछ दिनों की, चंद कुछ महीनों या सालों की बात होती है। तो इसीलिए वो एक बहुत छोटा व्यू है। सचमुच में, बात ध्यान से सुनना, जब तुम उस व्यू को बड़ा कर दोगी, यानी तुम ये सोचोगी कि इस बड़े व्यू में मेरा ये एक छोटा सा रिलेशनशिप है जो मुझे सिखाने आया है कि कैसे मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। पहले मेरे अंदर की स्थिति किसी बाहर वाले के हाथ में नहीं है। पहले मैं अपने अंदर की स्थिति पीसफुल करूंगी, धीरे धीरे वो मैं देखूंगी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि वो पीस कैसे छलक कर मेरे बाहर के रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होती है। और धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं ये सीख रही हूं कि आगे आने वाले समय में जब मैं उनके स्थान पर होंगी और मेरे नीचे कुछ और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, कुछ अन्य रिश्ते, तो मुझे कैसे, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार बिठाना है, करना है, ताकि ये संपूर्ण जीवन साइकिल एक बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़े। एवोल्यूशन का पहिया रुके नहीं, बल्कि आगे से आगे चलता जाए। जब तुम किसी भी सिचुएशन से ऊपर उठ के देखती हो तो तुम्हें समझ आएगी कि वो सिचुएशन केवल तुम में एक पॉजिटिव बदलाव बनाने के लिए है क्वींस, और वो एक तुम्हारी बहुत बड़ी लाइफ का, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे तुम चुटकी बजाकर अपने हाथों में, अपने कंट्रोल में ले सकती हो। आई होप आज के सेशन से मेरी क्वींस को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हम दिल्ली का सेशन बहुत जल्दी अरेंज कर रहे हैं। बहुत जल्दी अब क्वीन इन द मेकिंग दिल्ली होने वाला है, एंड इसकी डिटेल्स बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। एंड तब तक के लिए
जो भी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं प्लीज इनको शेयर कीजिए, लिंक्स को शेयर कीजिए। आपके हाथ में डिजिटल मीडिया की शक्ति है। प्लीज प्लीज डिजिटल मीडिया के अंदर पॉजिटिविटी का संचार कीजिए, पीसफुल मैसेजेस का संचार कीजिए, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन का संचार कीजिए, ना कि किसी भी तरह की नकारात्मक, दहशत फैलाने वाली या डर को बढ़ाने वाली बातों का। प्लीज अपनी हाथ की इस ताकत को अच्छे तरीके से यूज कीजिए। पॉजिटिविटी भरे हमारे वीडियोस को फैलाइए। हमें फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर मैं हूं डॉक्टर शिवांगी मलेटिया के नाम से, एंड साथ ही साथ मैं ट्विटर पे हूं, इंस्टाग्राम पे हूं और फेसबुक पर भी हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। प्लीज फॉलो मी एंड ज्वाइन द क्वींस क्लैन। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान देना और फटाफट से अपने मन के विचारों को शेयर करो। व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस मैसेजेस कर सकते हो, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई कमेंट लिख कर मुझसे बातें कर सकते हो। आई लव यू ऑल। बाय, टेक केयर।